एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल आरके एकेडमी पर। आज की हमारी वीडियो हिस्ट्री से संबंधित है, जिसमें हम मेडिवल हिस्ट्री को लेकर चले हुए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, हमने बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हैं जो कि हमारी एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित थी, प्राचीन भारत से संबंधित जो भी आपके एग्जाम में इम्पोर्टेंट है वो हमने सारी वीडियोस अपलोड कर दी हैं। और अब हम मेडिवल हिस्ट्री को कर रहे हैं, जिसमें मेडिवल हिस्ट्री से संबंधित एक वीडियो ऑलरेडी आपकी अपलोड हो चुकी है। थोड़ा सा उसके बारे में आपको बता दूं, जब मेडिवल हिस्ट्री हमारी स्टार्ट होती है तो जो मुस्लिम आक्रमणकारी हैं उनका भारत पर आक्रमण होता है। तो हमने जब पिछली वीडियो की थी उसमें हमने इस्लाम धर्म का उदय और साथ में ही पहला इस्लामिक आक्रमण जो इंडिया पर हुआ था, जो अरबों के द्वारा किया गया था, उसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ा। आज हम करते हैं उसी क्रम में नेक्स्ट जो हमारा आक्रमण हमारे देश पर हुआ था, मुस्लिम आक्रमण, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जो कि है गजनी साम्राज्य के बारे में, जिसका एक प्रमुख शासक था महमूद गजनवी, जिसने भारत पर आक्रमण किया था। जो नेक्स्ट इस्लामिक आक्रमण भारत पर हुआ था वो महमूद गजनवी के द्वारा हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं महमूद गजनवी के बारे में। और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, स्पेशली जो हमारे HSSC के जो भी एग्जाम होते हैं, या आप सब्जेक्ट रिलेटेड भी सोचें तो भी आपके लिए काफी हेल्पफुल रह सकती है ये वीडियो। तो महमूद गजनवी जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये मध्यकालीन भारत में यानी कि मेडिवल हिस्ट्री में ये सेकंड इस्लामी आक्रमणकारी था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। ये गजनी साम्राज्य से संबंधित था। अब थोड़ा सा हम गजनी साम्राज्य के बारे में जान लेते हैं। जो ये गजनी साम्राज्य था, ये ईरान में स्थित, जो आधुनिक ईरान है वहां पर स्थित था ये गजनी साम्राज्य। जो आधुनिक ईरान है मध्य एशिया में, वहां पर स्थित था गजनी साम्राज्य। वहां पर इस गजनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? अल्पतकीन इसके संस्थापक थे। गजनी साम्राज्य के कौन थे? अल्पतकीन इसके साम्राज्य के संस्थापक थे। इनके बाद इनका पुत्र सुबुतगीन बैठता है राजगद्दी पर, यानी राजा बनता है सुबुतगीन। सुबुतगीन ने भारत पर पहला आक्रमण किया था। ध्यान रखेंगे, सुबुतगीन का आक्रमण हुआ था, लेकिन वो इंडिया में आंतरिक क्षेत्रों तक यानी अंदर तक नहीं आया था। सिर्फ उसने सीमा पर, उत्तर पश्चिमी सीमा पर ही आक्रमण किया था सुबुतगीन ने। और ये पहला तुर्क आक्रमण था। जो हमने पिछली वीडियो में किया था वो था अरबों का आक्रमण। वो भी मुस्लिम थे और ये भी मुस्लिम है, लेकिन फर्क इतना है, वो अरब थे और ये क्या है? तुर्क है। तो ध्यान रखेंगे, पहला अरब आक्रमण हुआ था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में। फिर दूसरा जो मुस्लिम आक्रमणकारी है वो तुर्क जाति से संबंधित है ये, और इनका आक्रमण होता है इंडिया पर लगभग 11वीं शताब्दी में, 9वीं शताब्दी के 10वीं शताब्दी के लास्ट में या 11वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में। तो सुबुतगीन ने भारत पर आक्रमण किया। फिर उसके बाद जो इसका बेटा है महमूद गजनवी, वो राजगद्दी संभालता है। सुबुतगीन के दो पुत्र थे, इस्माइल और महमूद गजनवी। हालांकि इसने इस्माइल को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, लेकिन महमूद गजनवी ने इसकी मृत्यु के बाद इस्माइल को कैद करके उसकी हत्या करवा दी और स्वयं वो राजगद्दी पर बैठ गया महमूद गजनवी। इसका टाइम पीरियड थोड़ा सा देख लेंगे, 998 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक इसका साम्राज्य है। इसका साम्राज्य यानी इसके शासन पीरियड कितना टाइम का है? 998 से शुरू होता है और 1030 ईस्वी तक इसका शासन काल चलता है। एक बात ध्यान रखेंगे, कौन से वंश, इनका साम्राज्य का नाम तो गजनी है, बट वंश का नाम पूछ ले तो यामिनी वंश से संबंधित है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है हरियाणा के एग्जाम में कि महमूद गजनवी किस वंश से संबंधित था? तो यामिनी वंश से संबंधित था महमूद गजनवी। इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। अब महमूद गजनवी जब राजगद्दी पर बैठ जाता है तो वो काफी सारे चेंजेस लेकर आता है अपने गजनी साम्राज्य में। तो सबसे पहले इसने अपने भाई की हत्या की थी, इसीलिए इसको एक सर्वमान्य राजा के रूप में नहीं स्वीकार किया गया था। क्योंकि इस टाइम पर मैंने आपको बताया था, मुस्लिमों का एक राजनीतिक या धार्मिक गुरु होता था खलीफा। खलीफा से हर राजा मान्यता लेता था और उसके बाद वो शासन कार्य करता था। तो इसने भी क्या किया, खलीफा से मान्यता ली इसने,
महमूद गजनवी ने और सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला यह पहला शासक था। ध्यान रखेंगे, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक बना महमूद गजनवी, जिसने खलीफा से मान्यता प्राप्त की और सुल्तान की उपाधि धारण की। इसी के बाद हम देखते हैं सल्तनत युग। जो सल्तनत युग का पीरियड था उसमें सारे के सारे जो राजा होते थे वो सुल्तान कहलाए, जबकि मुस्लिम ही मुगल भी क्या थे, मुस्लिम ही थे, और वो क्या कहलाए, बादशाह कहलाए। ये दो शब्द है सुल्तान और बादशाह, इन दोनों के बीच भी काफी डिफरेंस है। सुल्तान का मतलब होता है जो खलीफा या पैगंबर का क्या होता है, जो खलीफा का प्रतिनिधि होता है उसको हम सुल्तान का नाम देते हैं। तो इन्होंने क्या किया, सुल्तान खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में शासन किया और सुल्तान की उपाधि धारण की। पहला शासक बना महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने, कहा जाता है, भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि महमूद गजनवी के टोटल कितने आक्रमण भारत पर हुए। 17 बार इसने आक्रमण किए थे। इसका आक्रमण का समय 1000 ईस्वी से लेकर 1027 के बीच में इसने 17 बार आक्रमण किए भारत पर। कब से कब तक, 1000 ईस्वी से लेकर 1027 के बीच में। अब जो इसके आक्रमण हैं, हमें 17 के 17 आक्रमण नहीं पढ़ने हैं, हम जो फेमस इसके आक्रमण थे सिर्फ उनको देखेंगे। अब सबसे पहले कोई भी आक्रमणकारी है वो उसका एक ही उसके कुछ उद्देश्य होते हैं जब वो किसी भी जगह पर आक्रमण करता है। पहला उद्देश्य उसका होता है धन दौलत लेना, क्योंकि लूटपाट करके वो धन दौलत लेकर जाते थे। दूसरा, साम्राज्य विस्तार करना या फिर अपने धर्म को फैलाना, संस्कृति को फैलाना। यहाँ महमूद गजनवी की जब हम बात करते हैं तो वहाँ उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य था, भारत की धन दौलत को लूटना और यहाँ के धन को गजनी में ले जाकर वहां पर निर्माण कार्य या गजनी को अच्छे रूप में लेकर जाना गजनी को। तो इसने क्या किया कि भारत पर आक्रमण किया और मेनली इसने भारत के जो मंदिर थे, कहा जाता है कि मंदिरों में इतना दान दिया जाता था कि मंदिर धन का अखाड़ा बन चुके थे, यानी बहुत सारा धन का खजाना मिलता था मंदिरों में। इसी बात का पता महमूद गजनवी को लगा, तो उसने भी मंदिरों को टारगेट किया। तो अब 17 आक्रमण जो इसके हुए थे उनको हम पढ़ लेते हैं। पहला आक्रमण होता है इसका 1000 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे, जो पहला आक्रमण इसने किया 1000 ईस्वी में इसका पहला आक्रमण हुआ था। और कहां पर हुआ था, पंजाब के हिंदू शाही शासक जयपाल के विरुद्ध था इसका पहला जो आक्रमण था वो पंजाब के हिंदू शाही शासक जयपाल के विरुद्ध इसका पहला आक्रमण था। अब पंजाब जो हमारा पंजाब है, इसी में ही अगर पाकिस्तान का पंजाब मिला दे, संयुक्त पंजाब था, तो ये उत्तर पश्चिम सीमा पर स्थित था भारत के। और मैंने बताया आपको, जो भी आक्रमणकारी मेडिवल हिस्ट्री में आए हैं उन्होंने सबसे पहले भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर ही आक्रमण किया है, क्योंकि एक वही सेफ जगह थी जहां से वो एंटर कर सकते थे इंडिया में। तो उत्तर पश्चिम सीमा पर स्थित था पंजाब राज्य, और पंजाब में उस टाइम पर हिंदू शाही वंश का शासक था जिसका नाम था जयपाल। उसके विरुद्ध पहला आक्रमण होता है महमूद गजनी का 1000 ईस्वी में। फिर उसके बाद 1014 ईस्वी में, ये भी बहुत फेमस आक्रमण है, 1014 ईस्वी में इसने किया थानेश्वर पर आक्रमण। थानेश्वर जो कि अपने हरियाणा में स्थित है, इस पर आक्रमण किया गया महमूद गजनवी के द्वारा 1014 में। थानेश्वर में जो प्रसिद्ध मंदिर है, थानेश्वर का मंदिर, इस मंदिर में बहुत सारी धन दौलत थी और इसी धन दौलत को टारगेट करते हुए उसने 1014 में थानेश्वर पर आक्रमण किया और यहाँ से काफी सारी धन दौलत लूट कर वो लेके गया। फिर उसका एक और आक्रमण फेमस है 1025 ईस्वी में, जो कि सोमनाथ के मंदिर पर होता है। सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित था, गुजरात में स्थित एक जगह सोमनाथ मंदिर, बहुत सारी धन दौलत के लिए प्रसिद्ध था सोमनाथ का मंदिर। उस पर आक्रमण किया और उस टाइम पर सोमनाथ के मंदिर पर जब इसने आक्रमण किया उस टाइम पर गुजरात का शासक कौन था, भीमदेव था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि महमूद गजनवी के सोमनाथ आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था, भीमदेव। और आक्रमण होता है 1025 में। काफी सारी धन दौलत यहाँ से उसने लूटी और अपने ऊंट और घोड़ों पर लाद कर वो वापिस अपने गजनी साम्राज्य की तरफ चल पड़ा। इसी जाने के क्रम में जब उत्तर पश्चिम सीमा पर ये पहुंचता है तो जाट जो जाति थी उनके लोगों ने इस पर आक्रमण कर दिया, इस पर महमूद गजनवी पर, और काफी सारी उसकी धन दौलत और कुछ घोड़े ऊंट उसे छीन लिए या लूट लिए। अब क्योंकि उसके पास इतनी सारी धन दौलत थी तो उसने उसको गंवाना उचित नहीं समझा और वो चुपचाप वहां से निकल दिया। लेकिन जब वो वहां गजनी साम्राज्य में पहुंचा तो उसने जाटों को सबक सिखाने के लिए प्लान बनाया और 1027
1027 ईस्वी में वापस आया ये जाटों के विरुद्ध आक्रमण करने के लिए उत्तर पश्चिम सीमा पर। तो लास्ट आक्रमण, अंतिम आक्रमण होता है महमूद गजनवी का 1027 ईस्वी में, जो कि किसके विरुद्ध था? जाटों के विरुद्ध था, और ये इसका एक अंतिम आक्रमण था। अब यहाँ से उनको हराने के बाद, जाटों को हराने के बाद ये वापस गजनी लौट जाता है, और वहां जाकर 1030 ईस्वी में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। कहा जाता है इतना सारी धन दौलत देकर वो पगला गया था और पागल होकर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो एक बार हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं महमूद गजनवी के 17 आक्रमण। महमूद गजनवी पहला सुल्तान था जिसने खलीफा से उपाधि प्राप्त की, सुल्तान की, यानी सुल्तान की उपाधि प्राप्त करने वाला पहला मध्यकालीन राजा था महमूद गजनवी। और इसने भारत पर 1000 से लेकर 1027 के बीच में 17 बार आक्रमण किए। पहला आक्रमण होता है इसका 1000 ईस्वी में, जो कि पंजाब के हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल के विरुद्ध था। फिर 1014 में थानेश्वर हरियाणा पर आक्रमण, हरि मंदिर पे आक्रमण था ये। 1025 में सोमनाथ मंदिर गुजरात पर आक्रमण, तब वहां भीमदेव का राज होता था गुजरात पे उस समय पे। और लास्ट आक्रमण होता है इसका 1027, जो कि जाटों के विरुद्ध था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट है, तो इससे कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसका अंतिम आक्रमण कब हुआ और किसके विरुद्ध हुआ। अब हम आते हैं इससे संबंधित अदर फैक्ट्स की तरफ, जो अन्य इससे संबंधित इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट्स हैं, उनको देख लेते हैं। अब जब गजनी था उसके शासनकाल में एक दरबारी इतिहासकार इसका हुआ करता था, उतबी। दरबारी इतिहासकार कौन था इसका? उतबी था महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार। अब इस इतिहासकार ने 2 पुस्तकें लिखी थी, उनको ध्यान रखेंगे हम, किताब उल यामिनी और तारीखे यामिनी। कौन कौन सी 2 पुस्तक थी? किताब उल यामिनी और तारीखे यामिनी। देखो यहाँ पर भी यामिनी शब्द है, जहां पर भी आपको यामिनी शब्द दिख जाए तो वो सीधा सीधा महमूद गजनवी से या गजनी साम्राज्य से संबंधित था, क्योंकि ये यामिनी वंश से संबंधित राजा था। तो किताब उल यामिनी और तारीखे यामिनी लिखी गई उतबी के द्वारा, क्योंकि ये पुस्तकें लेखक के साथ पूछ ली जाती हैं, तो ध्यान रखेंगे इनको। फिर नेक्स्ट इसका एक दरबारी इतिहासकार था अलबेरूनी, जिसके बारे में आपने सुना भी होगा। अलबेरूनी किसके साथ भारत आया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो महमूद गजनवी के साथ अलबेरूनी भारत आया था, और कब आया था? 11वीं सदी में आया था। तो इसको ध्यान रखेंगे 11वीं सदी में, क्योंकि अगर हम टाइम पीरियड इसका देखते हैं 998 से 1030 है, तो ये 1030 यानी कि 11वीं शताब्दी। जब हम 1000 से 1100 के बीच में काउंट करते हैं तो हम उसको 11वीं शताब्दी बोलते हैं। तो 11वीं शताब्दी में अलबेरूनी आया था महमूद गजनवी के साथ, जो कि महमूद गजनवी का एक दरबारी इतिहासकार था। गजनवी के साथ ये भारत आया। अब इसने एक पुस्तक की रचना की थी जो बहुत फेमस पुस्तक है और कई एग्जाम्स में पूछी गई है। ये पुस्तक का नाम था किताब उल हिंद। क्या नाम था? किताब उल हिंद। और इसी को ही अरबी भाषा में तहकीक ए हिंद भी बोला जाता है। अरबी भाषा में इसको तहकीक ए हिंद बोला जाता है, यानी ध्यान रखेंगे दोनों एक ही पुस्तक है। किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद की रचना किसके द्वारा की गई? अलबेरूनी के द्वारा, जो 11वीं शताब्दी में आया था महमूद गजनवी के साथ भारत में। अब इसने क्या किया? तहकीक ए हिंद लिखने से पहले इसने भारत की परिस्थितियां, सामाजिक सांस्कृतिक सभी परिस्थितियों को अच्छे से अध्ययन किया, देखा, और इसके लिए उसने किसका सहारा लिया? पुराणों का। तो पुराणों का अध्ययन करने वाला यह पहला मुस्लिम लेखक था, इतिहासकार था, जिसने पुराणों का अध्ययन किया और उसके बाद ही उसने पुस्तक की रचना की। और अगर भारत के इतिहास के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें भारत की ही ज्यादातर चीजों का वर्णन किया गया है। जो थानेश्वर पर आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने 1014 में, इस आक्रमण का वर्णन भी किताब उल हिंद में मिलता है। और हरियाणा के एग्जाम में पूछा भी जाता है कि थानेश्वर के आक्रमण का वर्णन किस पुस्तक में किया गया है, या ब्रह्म सरोवर का वर्णन किस पुस्तक में किया गया है? तो किताब उल हिंद में, अलबेरूनी द्वारा रचित पुस्तक में किया गया है। अगला इसका इतिहासकार कौन था? फिरदौसी एक लेखक था इसके दरबार में, जिसने किस पुस्तक की रचना की थी? शाहनामा। काफी फेमस ये इसकी रचना है, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। शाहनामा की रचना किसके द्वारा की गई? तो फिरदौसी के द्वारा शाहनामा की रचना की गई। फारसी भाषा में लिखी गई थी ये शाहनामा। फिर एक और बैहाकी करके एक इसके दरबार में एक लेखक हुआ करता था, बैहाकी। बैहाकी ने लिखी थी तारीखे सुबुतगिन, जो कि महमूद गजनवी के पिता थे सुबुतगिन, उनके इतिहास के बारे में लिखा था इसने, तारीखे सुबुतगिन ने। किसने? बैहाकी ने। लास्ट एक पॉइंट बचता है
संस्कृत मुद्रा लेके चांदी के सिक्के चलाए। अब जब वो महमूद गजनवी यहाँ से काफी सारी धन दौलत लेके गया तो उसने चांदी के सिक्के चलाए थे, और चांदी के सिक्कों पर एक साइड तो अरबी भाषा में कुछ लिखा था और दूसरी साइड इसने संस्कृत भाषा में कुछ लिखवाया था। तो ध्यान रखेंगे, पहला ऐसा शासक था जिसने संस्कृत का प्रयोग किया था, और वो भी चांदी के सिक्कों पर यूज किया गया था उसके द्वारा संस्कृत का। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस शासक के द्वारा सिक्कों पर संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया, तो महमूद गजनवी के द्वारा। तो यहाँ पर हम दोबारा एक बार फैक्ट्स देख लेते हैं। 4 इतिहासकार हमने इसके दरबार में लेखक पढ़े हैं। पहला था उत्बी, जिसकी 2 पुस्तकें थी, किताबुल यामिनी और तारीखे यामिनी। ठीक है। दूसरा था अलबेरूनी, जिसके बारे में काफी क्वेश्चन आते हैं, किताबुल हिंद या तहकीक, ये हिंदी इसकी पुस्तक का नाम था। फिर हम आते हैं फिरदौसी पर। फिरदौसी के द्वारा कौन सी पुस्तक रची गई? शाहनामा। और वैहाकी ने तारीख सुबुतगिन लिखी, जो कि इनके पिता के इतिहास के बारे में हमें बताती है। साथ में ही चांदी के सिक्कों पर मुद्रा लेख लिखवाने वाला पहला शासक कौन बना? महमूद गजनवी बना। ठीक है। बैहाकी की तारीखें सुबुतगिन हमने कर ली है। इस तरीके से 4 इंपॉर्टेंट जो इतिहासकार लेखक इसके दरबार में होते थे उनकी पुस्तकें हमने पढ़ ली हैं। आज की जो वीडियो है इसमें हमने अच्छे से गजनी साम्राज्य और साथ में महमूद गजनवी के आक्रमण और उसके अन्य फैक्ट्स के बारे में जाना। जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी उसमें हम मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ेंगे, वो भी एक मुस्लिम आक्रमणकारी था। उसके बाद ही हमारा स्टार्ट क्या होगा? सल्तनत पीरियड स्टार्ट होगा, जिसको हम महमूद गोरी के आक्रमण के बाद ही पढ़ेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।